एक लड़की होती है जो कि शादीशुदा होती है और शादीशुदा तो होती हुई वो बेहद खूबसूरत भी होती है। उसे हर कोई देखता तो देखता ही रह जाता था। लेकिन उसकी एक बुरी आदत होती है, वो बहुत सारे गैर मर्दों के साथ उसका संबंध होता है। एक नहीं, बहुत सारे गैर मर्दों के साथ वो संबंध रखती थी। और जब इसके बारे में उसके परिवार वालों को पता चलती है तो एक ऐसा खूनी खेल हो जाता है, एक ऐसा खतरनाक काम हो जाता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इस घटना में होता क्या है। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची कहानी है, ये कहानी है चेन्नई की। चेन्नई में एक गांव में एक गिरधर नाम का लड़का था जो कि अपने माता पिता के साथ रह रहा था। गिरधर पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। क्योंकि उसके माता पिता ज़्यादा धनी मनी नहीं थे, वो गरीब परिवार से ही बिलोंग करते थे, लेकिन जैसे तैसे अपने बेटे को पढ़ा रहे थे। बेटा गिरधर कुछ बड़ा होता है, उसकी पढ़ने में इतना तेज रहता है कि उसके चर्चे सब जगह फैल जाते हैं। वो अपने पिता से कहता है कि मैं वकील बनना चाहता हूँ। जब पिता अपने बेटे की इस बात को सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं और वो ठान लेते हैं कि जैसे तैसे करके मैं अपने बेटे को वकील जरूर बनाऊंगा। इसके बाद कुछ ज़मीन बेचते हैं और अपने बच्चे को अच्छी तरह से एलएलबी की पढ़ाई करवाते हैं। गिरधर पढ़ने लिखने में इतना तेज रहता है कि पढ़ लिख कर काबिल हो जाता है, उसे वकील की नौकरी भी मिल जाती है। और जब नौकरी मिल जाती है तो आसपास के गांव में उसके नाम चर्चा होने लगते हैं, वो मशहूर हो जाता है, उसकी सभी लोग प्रशंसा करने लगते हैं। इसके बाद गिरधर के माता पिता का भी नाम ऊंचा हो जाता है। जब अपने बेटे की इस काबिलियत को देखते हैं, उसकी सराहना सुनते हैं तो वो फूले नहीं समाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो ज़मीन का एक टुकड़ा बिका तो बिका, लेकिन मेरा बेटा कामयाब हो गया। इसके बाद वो अपना काम करने लगता है, घर में पैसा आने लगता है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है। कुछ साल का समय बीतता है। जो गिरधर आता है उसके लिए रिश्ते आने लगते हैं। उसके पिताजी उसकी शादी करने की बात को सोचने लगते हैं। फिर पास के गांव में एक लड़की देखने जाते हैं। जब वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम सोनम है। सोनम बेहद ही खूबसूरत थी, अच्छी, देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। इसके बाद सोनम से उसका रिश्ता तय हो जाता है। सोनम का फोटो लाकर उसको दिखाते हैं। जब गिरधर फोटो देखता है तो बहुत ही खुश हो जाता है कि वो उसकी एक बहुत ही अच्छी लड़की के साथ शादी होने वाली है। इसके बाद दोनों में रिश्ता तय होता है, शादी की डेट फिक्स हो जाती है और डेट पर शादी हो जाती है। बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद जो सोनम रहती है अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद जिसमें जितने भी रस्म रिवाज होते हैं दिन भर निपटाए जाते हैं। सभी नाते रिश्तेदार रहते हैं। इसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर रात होता है। रात के समय गिरधर अपने कमरे में जाता है। अब कमरे में जाने के बाद वो बहुत व्याकुल रहता है अपनी पत्नी की सुंदरता को देखने के लिए, अपनी पत्नी को चेहरा को देखने के लिए, क्योंकि सामने से वो देखा नहीं था, वो सिर्फ फोटो पर देखा था। इसके बाद सोचता है कि पत्नी से कुछ बातें करें। इसके बाद उसके साथ संबंध बनाएगा, उसके साथ सुहाग रात मनाएगा। पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी पत्नी सोनम तुरंत अपना घूंघट ऊपर करती है और गिरधर के ऊपर टूट पड़ती है। इसके बाद गिरधर को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। इस दोनों सुहाग रात मनाते हैं और सुहाग रात मनाने के बाद गिरधर सो जाता है। वो पहला दिन तो कुछ बोलता नहीं है क्योंकि पहला दिन का समय होता है। अपनी पत्नी की इस हरकते पर परेशान हो जाता है, लेकिन उससे इसके बारे में बात ही नहीं करता है। लेकिन सोनम चाहती थी कि उसका पति उसे 2-3 बार उसके साथ सुहाग रात मनाए, लेकिन पहली बार में ही गिरधर थक जाता है और थककर सो जाता है। इसके बाद दूसरे दिन गिरधर अपने काम पर जाता है, ड्यूटी पर जाता है और ड्यूटी करने के बाद घर आता है। शाम का समय होता है, शाम से रात हो जाती है। दूसरे दिन भी वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध एक बार ही बनाता है, लेकिन उसकी पत्नी सोनम चाहती थी कि उसका पति गिरधर उसे 2-3 बार संबंध बनाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता था। अब तो सोनम को एक खलने लगा था कि वो अपनी ज़िंदगी में जिस तरह की साथी तलाश रही थी उसे नहीं मिला है, उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पा रहा है।
वो अलग कुछ करने के लिए सोचने लगती है। वो सोचने लगती है कि कुछ अलग ही काम करें जिससे मुझे पूरी तरह से संतुष्ट मिले। इसके बाद सोनम के घर में एक लड़का आया करता था जो कि उसी के बगल का रहने वाला था, जो कि रिश्ते में देवर लगता था। वो हमेशा उसके घर में आता था, किसी न किसी काम से आता था। सोनम जी हर एक काम, हर किसी कोई भी चीज़ मंगाना होता उसी से मंगाती थी। इसके बाद उसी से नज़दीकियाँ बढ़ाने लगती है और नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ा देती है कि दोनों इतनी ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं कि दोनों शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। कुछ दिन तो ये सिलसिला चलता है। जब भी सोनम का मन करता उसको अपने पास बुलाती और उसके साथ संबंध बनाती थी, क्योंकि उसके घर में उसके जो पति था वो दिन भर तो अपने काम करने के लिए चला जाता था। उसके जो बूढ़े सास ससुर थे वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, वो एक जगह पर रहते थे, उनको ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता था। इसी का फायदा सोनम उठाती थी। जब ये सिलसिला कुछ दिन चलता है, एक दिन वो लड़का अपने काम के सिलसिले में, काम करने के सिलसिले में बाहर चला जाता है। अब सोनम परेशान रहने लगी थी, क्योंकि उसे एक अच्छा संतुष्ट करने वाला आदमी मिला था, वो भी बाहर चला गया। इसके बाद उसे वो कई और लोगों से नज़दीकियाँ बढ़ा लेती है और उसके साथ संबंध बनाती थी। एक दिन सोनम अपने पति से कहती है, वकील साहब से कहती है कि बहुत गर्मी लग रही है, आप इतने अमीर हैं, इतना ज़्यादा कमाते हैं, घर में एक एसी तक नहीं लगवा सकते। जब उसके पति ये बात सुनते हैं, जब गिरधर ये बात सुनता है तो कहते हैं कि आपका हुक्म सराखों पर, क्योंकि वो अपनी पत्नी सोनम से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। और उसी दिन अपनी ड्यूटी करने के लिए निकलता है तो एक एसी लेता है और एसी लेने के बाद वो एक रिक्शा बुक करता है और पता देकर दे देता है। जो रिक्शा वाला रहता है उस एसी को लेकर सोनम के घर आता है। जब सोनम के घर आता है तो कॉल बेल बजाता है। कॉल बेल की आवाज़ सुनते ही सोनम दरवाजे पर जाती है, दरवाज़ा खोलती है। जब दरवाज़ा खोलती है तो रिक्शा वाला सोनम को देखकर देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी ही। और सुंदर क्यों ना हो, वो एक वकील की पत्नी थी, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी और वो इतना ज़्यादा सुंदर बनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, अच्छा अच्छा मेकअप करती थी, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा सुंदर लगती थी। जब उसको देखता तो देखता ही रह जाता है। और सोनम भी रिक्शे वालों को देखकर, उसका जो हट्टा खट्टा शरीर था उसको देखकर वो भी पिघल जाती है। वो भी उसके साथ कुछ काम, गलत काम करने के लिए सोचने लगती है, उस पर फिदा हो जाती है। इसके बाद उस रिक्शे वालों को वो रिक्शा अपना उसका सामान उतारता है, एसी उतारता है। इसके बाद जब वो जाने लगता है तो सोनम उसको अपने घर के अंदर बुलाती है और कहती है कि आओ, तुम थक गए हो, कुछ पानी वगैरह पी लो। इसके बाद उसको सोफे पर बैठाती है और पानी लेने के लिए किचन में चली जाती है। जब किचन में जाती है तो किचन में से एक गिलास पानी लाती है और कुछ मीठा खाने को लाती है और रिक्शे वाले को दे देती है। रिक्शे वाला जब ये देखता है तो मन ही मन सोचता है कि चलो, आज पहली बार कोई रिक्शे वाला का इतनी इज्जत, रिक्शे पर आदर कर रहा है। और पानी पीने के बाद वो रिक्शे वाले से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कहता है कि मेरा नाम भोला है। वो उसके कमाने के बारे में पूछते हैं कि तुम एक दिन में कितना कमा लेते हो, तो कहता है कि एक दिन में कभी ज़्यादा भी कभी कम भी कमा लेता हूँ, 200-250, ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 600 तक कमा लेता हूँ। इसके बाद वो कहती है कि जब तुमको एक दिन में 2000 रुपये मिलने लगे तो क्या तुमको अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद रिक्शा वाला कहता है कि क्यों नहीं अच्छा रहेगा, लेकिन ज़्यादा दूर तक कुछ सामान ले जाना है तो मैं नहीं ले जा पाऊँगा। वो कहती है कि सामान कहीं नहीं ले जाना है, तुम्हें मुझे खुश करना है। इसके बारे में पूरी बातें बता देती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाना है। इसके बाद वो रिक्शा वाला भी तैयार हो जाता है और उसी समय वो अपने बेडरूम में ले जाती है। बेडरूम में ले जाने के बाद उस रिक्शे वाले के साथ संबंध बनाती है। उस दिन लगभग 2-3 घंटे तक उसके साथ 2-3 बार संबंध बनाती है और उससे वो सुख मिलता है जो कि वो अपने पति से उसे कभी नहीं मिला था। इसके बाद उस रिक्शे वाला का कॉन्टेक्ट नंबर लेती है, वो अपना नंबर भी देती है। इसके बाद कहते हैं कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तुमको मैं बुला लिया करूंगी और तुमको मेरे पास आना होगा और तुम किसके बदले में ढेर सारे पैसे भी दिया करूंगी। इसके बाद रिक्शा वाला अपने घर जाता है, अगर जाकर पत्नी को पैसे देता है, कहता है कि आज कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों बनाओ खाने के लिए, क्योंकि आज ज़्यादा कमाई हुई है। जब उसकी पत्नी इतने पैसे देखती है तो वो भी परेशान हो जाती है, घबरा जाती है, कहती है कि तुम तो इतने दिन में इतने सारे पैसे अभी कभी नहीं लाए हो, आज क्या तुम्हारी लॉटरी लग गई है जो इतना ज़्यादा पैसा तुमको मिल गया है। इसके बाद भोला कहता है कि तुमको काम से काम मतलब रखना है, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किस जगह से आ रहे हैं, तुमसे इससे क्या मतलब है, मैं रिक्शा चलाकर ये पैसे लाया हूँ। इसके बाद उसकी पत्नी इसके बारे में कुछ ज़्यादा छानबीन नहीं करती है और खाना वगैरह बनाकर भोला को खिला देती है। अब तो आए हर दिन
जो सोनम थी उसको सेक्स की ऐसी लत लग चुकी थी कि हमेशा भोला को बुलाया करती थी और बुलाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और उसे कुछ ज़्यादा पैसे भी देती थी। भोला अक्सर पैसे ले जाकर अपनी पत्नी के पास देता था। उसकी पत्नी हमेशा उस पैसे के बारे में पूछा करती थी कि इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। भोला पूरी सच्चाई नहीं बताता था, इधर उधर की बातें कर देता था। एक दिन भोला की तबीयत थोड़ी खराब सी हो जाती है। उसे लगने लगता है कि वो कमज़ोर हो गया है। वो सोनम के घर जाता है। सोनम कॉल करके बुलाती है। वहाँ पर जाता है तो कहता है कि देखिए मैडम जी, मेरी तबीयत मुझे थोड़ी कमज़ोरी सी महसूस हो रही है, मैं डेली आपके बुलाए पर नहीं आ सकता। इसके बाद सोनम गुस्सा हो जाती है और दोनों में इस बात को लेकर तकरार हो जाते हैं। तकरार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सोनम कप में गर्म चाय ली होती है और गुस्से में उस भोला के ऊपर फेंक देती है। भोला बुरी तरह से जल जाता है और तुरंत चीखता हुआ उसके घर से निकलकर रिक्शा लेकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से उस पर दवा लगवाता है। उस पर कुछ दवा लगवाता है। इसके बारे में उसकी पत्नी पूछती है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, तुम कहाँ से जले। पहले तो कुछ बताता नहीं है। जब उसकी पत्नी उस पर प्रेशर डालती है, दबाव डालती है, तो पूरी बात सच बता देता है। जब बता देता है तो भोला की पत्नी पढ़ी लिखी समझदार रहती है, कहती है कि इस बात को यूं ही टालना नहीं चाहिए। वो तुरंत थाने जाती है और थाने में जाकर पूरी बात, पूरी घटना के बारे में बताती है। इसके बाद वो पुलिस को लेकर और अपने पति को लेकर सोनम के घर आती है। शाम के लगभग 4-5 बजे का समय होता है। जब पुलिस कॉल बेल बजाती है तो उसका पति जो गिरधर रहता है दरवाज़ा खोलता है। जब दरवाज़ा खोलता है तो अपने सामने पुलिस को पाकर हैरान और परेशान हो जाता है। इसके बाद उसकी पत्नी की सारी करतूत गिरधर को बताते हैं। जब गिरधर ये बात सुनता है तो अपनी पत्नी को बुलाता है, सोनम को अंदर से बुलाता है और वो कहता है कि तुम मेरी पत्नी के नाम पर कलंक हो। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम ये सब काम करोगी। मैंने तुम्हें वो सुख सुविधा दिया, वो इज्जत दी जो कि तुमको मिलना चाहिए था, लेकिन तुमने मेरे साथ छल किया। इसके बाद पुलिस जब इसके बारे में पूछताछ करती है तो और भी गैर मर्दों की बात सामने आती है, जो कि और गैर मर्दों के साथ वो संबंध बनाई थी। इसके बाद जो गिरधर रहता है अपने मन में ठान लेता है कि इससे तलाक लेना है। इसके बाद वो अपनी पत्नी सोनम को तलाक दे देता है। अब सोनम को तलाक दे देने के बाद सोनम अपने मायके चली जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था। कैसे एक सोनम अपनी थोड़ी सी सुख के लिए अपनी ज़िंदगी को, पूरी तरह से ज़िंदगी को बर्बाद कर लेती है, वो कहीं का नहीं रहती है। तो ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।